सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी संस्कृत के तृतीय पाठ शब्द परिचय द्वितीय के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास शब्द परिचय के। देखिए, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसका अर्थ है उच्चारण करो। तो उच्चारण देख लीजिए इनका। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। उच्चारण आपके समझ में आ गया होगा। अब ख प्रश्न करते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके इनके शब्दों का उच्चारण करो। तो आराम से देख लीजिए आप। ये चित्र हमें दिख रहा है, पहले पत्ते का चित्र है, तो इसका उच्चारण होगा पर्णम। पत्रम भी इसको कहीं कहीं कह देते हैं, वो भी शुद्ध है। दूसरा एक खिलौना है, इसका उच्चारण होगा क्रीडनकम। नारियल का फल है तो नारिकेलम। कंप्यूटर संगणकम। खिड़की है तो वातायनम। और सीढ़ियों को कहेंगे सोपानम। तो इस तरह से पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम। आगे और भी शब्द हैं, देखिए। उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। दूसरा प्रश्न। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखो। यथा उदाहरण देखिए, जैसे प प्लस अ, प, र, ण प्लस ण और म, पर्णम। इस तरह से पर्णम शब्द बन गया है। तो ये है हमारे आगे के प्रश्न, इन्हें हमें बनाना है। ख प्लस अ, ख, न ई नी हो जाएगा, त र त्र, और उसमें मिल जाएगा त्र और म बन जाएगा। तो इस तरह ये बनेगा खनित्रम। पुराणानी, अब कैसे बनेगा पुराणानी? प प्लस उपू, और रेफ ऊपर चला जाएगा और आ उसमें मिल जाएगा, तो पूरा, पूरा, ण आ न ई नी, पुराणानी। तो प में उ मिलेगा, र में आ, न में आ और न में ई। तो चूंकि र के बाद आ रहा है इसलिए र पूरा हो जाएगा। यदि आ नहीं होता तो उसका रेफ बनकर ऊपर चला जाता। आगे प प्लस ओ पो, श प्लस अ श, क प्लस आ का, न प्लस ई। तो शब्द बन जाएगा पोषकाणी। फिर क प्लस अ क, न्य प्लस क अ क, त प्लस अ त और म अंत में आ जाएगा और ये बन जाएगा कंकतम। कंकतम मतलब कंगा। आगे चलते हैं। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद करके अलग करो। जैसे यथा करके हैं व्यजनम। व्यजनम में व प्लस अ, य प्लस अ, ज प्लस अ, न प्लस अ और अंत में म। इस तरह से व्यजनम शब्द यहाँ बना हुआ है। ये प्रश्न हमें करने हैं। पुस्तकम, पू, पो प्लस उ पू बन गया है। स आधा है इसलिए स अलंत रहेगा। तो प्लस अ, क प्लस अ, क बन जाएगा और म अंत में आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा पुस्तकम। भित्तिकम, भी, भ प्लस ई, भी, ती में दो तय हैं, आधा त फिर आधा त और फिर ई, तो ती हो जाएगा तित।
फिर क अ क और अंत में आ जाएगा म। इस तरह से बन जाएगा भित्तिकम। नूतनानी, नू, न प्लस उ बड़ा हुआ जाएगा नू। तो प्लस अ तो बन गया ना, न प्लस आ, नी, न प्लस ई। अब है वातायनम, वा, वो प्लस आ, ता, तो प्लस आ, यो प्लस अ, न प्लस अ और अंत में म, वातायनम। अब है उपनेत्रम, उ स्वर है तो उसी तरह से रहेगा प प्लस अ, ने, न प्लस ए, त्र, तो और र मिलके त्र बनता है और अ इसमें मिल जाएगा और अंत में आ जाएगा म। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले व्यंजन आते हैं और उसके बाद आते हैं स्वर। कोई भी व्यंजन है, जैसे पू है तो पहले व्यंजन आएगा प, फिर आएगा स्वर। तो स्वर हमेशा व्यंजनों के पीछे जोड़े जाते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में योगदान स्वरों का होता है। स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यंजन के बाद स्वर आते हैं। यदि स्वर नहीं है, हलंत है, तो उसमें कोई स्वर नहीं प्रदर्शित किया जाएगा। आगे चित्रों के शब्द लिखेंगे हम। प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत शब्द लिखो। आम है तो आम को संस्कृत में लिखेंगे आम्रम। पत्ता है तो लिखेंगे पर्णम। विद्युत पंखा है तो व्यजनम। रुमाल है तो करवस्त्राणि। सूत्रम धागा। छत्रम छाता। करवस्त्रम या करवस्त्राणि। इसको करवस्त्रम भी आप लिख सकते हो एक वचन में चाहें तो, करवस्त्रम। अब चौथा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखो। तो चित्र को देख लीजिए पहले। किम पतति, क्या गिर रहा है, ये देखो कुछ गिरा है। फलम पतति, फल गिर रहा है, तो इसको लिखेंगे फलम पतति, फल गिर रहा है या गिरता है। आगे देखिए दूसरा चित्र। मयूरो किम कुरुते, दो मोर क्या कर रहे हैं। मयूरो नृत्यते, दोनों मोर नाच रहे हैं। अगला प्रश्न देखो। एते के स्ते, ये दोनों कौन है या क्या हैं। एते क्रीडन के स्ते, ये दोनों खिलौने हैं। क्रीडन का मतलब एक खिलौना, क्रीडन के दो खिलौने। अब देखिए बालिका किम कुर्वन्ति, ये बालिकाएं क्या कर रही हैं। बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। पांचवा प्रश्न है निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयतु। निर्देश के अनुसार वाक्य लिखो, वाक्यों की रचना करो। यथा एतत् पतति, इसका बहुवचन में परिवर्तन करना है। एक वचन में एतत् पतति, यह गिरता है, तो बहुवचन में परिवर्तन होगा एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। अब प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। क एते पढ़ने स्ते, ये दोनों पत्ते हैं। अब इसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। ख प्रश्न है मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। बहुवचन में इसका परिवर्तन करेंगे मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। एतानि यानानि, इसका द्विवचन में प्रयोग करेंगे एतानि यानानि, ये सब यान हैं, व्हीकल्स हैं। बहुवचन में का एक वचन में द्विवचन में प्रयोग करेंगे हम एते याने, ये दोनों यान हैं, व्हीकल हैं। छात्रे लिखतो, दो छात्र लिखते हैं। बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो छात्राः लिखन्ति, बहुत से छात्र लिखते हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है। द्विवचन में इसका परिवर्तन करना है नारिकेले पतते, दो नारियल गिरते हैं।
इस तरह से हमने इनके वाक्यों का परिवर्तन कर दिया निर्देश के अनुसार। अब है छठा प्रश्न, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को मिलाकर के वाक्य बनाओ। कोकिले 2 कोयल, पवने हवा, पुष्पम फूल, खग पक्षी, मयूरः बहुत सारे मोर, सिंहः बहुत से शेर। विकसति खिलता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पत्ति उड़ता है, वहती बहती है, गर्जन्ति दहाड़ते हैं, कूजते हैं, बोलती है या गाती है। अब इनका मैंने नीचे मिला दिया है, ज़रा देख लो। उत्तर में कोकिले कूजता, 2 कोयले गाती हैं बोलती हैं, पवनः वहति हवा बहती है, पुष्पम विकसति फूल खिलता है, खगः उत्पतति पक्षी उड़ता है, मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, सिंहः गर्जन्ति शेर गरजते हैं। इस तरह से हमने इनका पद संयोजन किया है, आप देख लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पर, हमारा पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।